दोस्तों, ये है मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है और ऐतिहासिक रूप से एक बहुत ही समृद्ध एरिया है जिसे लोग जियोग्राफिकली, हिस्टोरिकली, रिलीजियस कल्चर और पॉलिटिक्स के संदर्भ में समझना चाहते हैं। जियोग्राफिकली मिडिल ईस्ट थ्री बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया, अफ्रीका और यूरोप के संगम पर स्थित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जियोग्राफिक एरिया है। ये एरिया ऐतिहासिक, धर्म, संस्कृति और आर्थिक दृष्टि से तो हाईली इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसका जियोपॉलिटिक्स और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस मिडिल ईस्ट देशों में हमेशा कहीं ना कहीं जंग लगा ही रहता है। मिडिल ईस्ट में 18 प्रमुख देश शामिल है और बहरीन को अगर जोड़ लेते हैं तो 19 है, और अगर फिलिस्तीन स्वाधीन राष्ट्र बनता तो 20 हो जाएंगे। एशियाई देशों में से सऊदी अरब, ईरान, इराक, इज़राइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतार, सीरिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात जिसे यूएई कहा जाता है, यमन और बहरीन जो मिडिल ईस्ट के सबसे छोटा देश है, और अफ्रीकी देशों में से मिस्र, लीबिया और सूडान शामिल है, और यूरोप से सटे देशों में से साइप्रस जो कि एक द्वीपीय देश है, और तुर्की है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात, तुर्की का आधा हिस्सा यूरोप और आधा हिस्सा एशिया में है। इसके चारों ओर दिशा उत्तर में तुर्की है, देख सकते हैं दोस्तों वीडियो में, और दक्षिण में अरब सागर और अफ्रीकी महाद्वीप देख सकते हैं। पूर्व में ईरान और फारस की खाड़ी देखा जा रहा है, और पश्चिम में भूमध्य सागर। मिडिल ईस्ट के जियोग्राफिक विशेषताएं, यहाँ के जियोग्राफिक इम्पोर्टेंस, पर्वत श्रृंखलाएं, नदियाँ और समुद्र और खाड़ियाँ, रेगिस्तान। यहाँ के पर्वत श्रृंखला में से ये है जगरस पर्वत, ये ईरान और इराक में है, और ये तौरस पर्वत जो कि तुर्की का है, ये है लेबानन पर्वत जो लेबानन में। नदियों में से ये टाइग्रिस और यूफ्रेटिस, ये नदियाँ इराक और सीरिया में बहती है, और ये प्राचीन मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का आधार थी, और ये नील नदी मिस्र और सूडान की जीवन रेखा है। समुद्र और खाड़ियों में से ये है फारस की खाड़ी, और ये है रेड सी जिसे लाल सागर कहा जाता है, और ये है अरब सागर, और ये भूमध्य सागर। रेगिस्तानों में से ये जो रेगिस्तान देखा जा रहा है, ये रूब अल खली जो कि सऊदी अरब के सबसे बड़ा रेगिस्तान है, और ये नेगब रेगिस्तान जो कि इज़राइल में है, और ये सिनाई रेगिस्तान जो कि मिस्र में है। प्राकृतिक संसाधनों में से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मिडिल ईस्ट को दुनिया के ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है। प्रमुख तेल उत्पादक देश सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत और यूएई। और खनिज में फॉस्फेट जो कि जॉर्डन और मॉस्को में ज्यादा है। सोना और तांबा सऊदी अरब से ज्यादा निकलता है। जल संसाधन, मिडिल ईस्ट में जल संकट एक बड़ी समस्या है। नदियों और भूमिगत जल स्रोतों पर निर्भरता अधिक है। टाइग्रिस यूफ्रेटिस प्रणाली और नील नदी इस क्षेत्र का सबसे इम्पोर्टेंट जल स्रोत है। भूगोल का प्रभाव, मिडिल ईस्ट के स्थिति ने इसे एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच व्यापारिक केंद्रों बनाया। तेल और पानी जैसे संसाधनों पर नियंत्रण के लिए क्षेत्रीय संघर्ष है। जियोपॉलिटिक्स में मिडिल ईस्ट की अहम भूमिका है। अगर आप चाहे तो मैं इसको लेकर एक अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में खास करके धर्म, संस्कृति और जियोग्राफिक कारणों से इजराइल पैलेस्तीन विवाद के चलते इस मिडिल ईस्ट देशों में जंग चरम सीमा पर है। बस थर्ड वर्ल्ड वॉर के कुछ ही दिन का करीब लग रहा है। इस मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देशों में ऑटोमन का खिलाफत चलता था, फिर कुछ समय अंग्रेजों का राज चला, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वेलफेयर डिक्लेरेशन के तहत मिडिल ईस्ट के फिलिस्तीन को डिवाइड करके एक स्वाधीन इजराइल राष्ट्र बनाया गया 1948 में। इसमें फिलिस्तीन को दो टुकड़ा किया जाता है। ये फिलिस्तीन का एक हिस्सा जिसे गाजा स्ट्रिप कहा जाता है, और ये है वेस्ट बैंक का हिस्सा। ये दो हिस्सा फिलिस्तीन के पास है, और एक इजराइल, जिसके चलते मिडिल ईस्ट में प्रेजेंट सिचुएशन बहुत ही गंभीर है। बस ऐसे ही कहा जा सकता है थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पर। दोस्तों, फिलिस्तीन को जब भी डिवाइड करके एक स्वाधीन इजराइल राष्ट्र बनाया जाता है
तभी फिलिस्तीन के टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन से आधा से भी कम पॉपुलेशन यहूदी का था। फिर भी यहूदियों के लिए फिलिस्तीन का 62 हिस्सा दिया गया, जो कि इजराइल राष्ट्र है, और फिलिस्तीन के लिए 38% जगह दिया गया। और फिलिस्तीन का बंटवारा इस तरह से किया गया है, फिलिस्तीन को 2 टुकड़ों में बांट के इसके चारों ओर इजराइल घिर चुका है, जो कि ये गाजा स्ट्रिप के चारों ओर देख सकते हैं। और ये वेस्ट बैंक, इसके तीनों ओर इजराइल घिरा हुआ है और एक तरफ से जॉर्डन घिरा हुआ है। दोस्तों सोच सकते हैं ये किस तरह का इंसाफ था। 1917 में ये था फिलिस्तीन, जो येलो हिस्सा दिख रहा है ये पूरा फिलिस्तीन था। और 1947 में स्पेशलिस्ट इनको टुकड़ा करके ये पिंक हिस्सा इजराइल और ये येलो हिस्सा फिलिस्तीन बनाया गया। 1948 से 1949 में ये है पिंक हिस्सा इजराइल और ये येलो हिस्सा फिलिस्तीन का बना रहा। और 1967 में ये पिंक हिस्सा इजराइल का और पीला हिस्सा फिलिस्तीन का रहा। और ये टोटल पिंक हिस्सा प्रेजेंट में इजराइल का और ये हिस्सा फिलिस्तीन का है। देख सकते हैं दोस्तों फिलिस्तीन को इजराइल किस तरह से चारों ओर से घिर चुका है। और दोस्तों ये देख सकते हैं ये है जेरूसलेम, जो कि ईसाइयों के लिए, यहूदियों के लिए और मुसलमानों के लिए भी बहुत ही अहम था। और ये हिस्सा वेस्ट बैंक और इजराइल के एकदम बॉर्डर पर ही है। इजराइल फलस्तीन का डिवाइडेशन में ये डिसाइड हुआ था कि इस जेरूसलेम को यूएन कंट्रोल करेगा, ऐसा एग्रीमेंट हुआ था। बाद में डोनाल्ड ट्रंप इस पावर को इजराइल को सौंप दिया है। अभी जेरूसलेम इजराइल कंट्रोल करता है। जब भी फिलिस्तीन का डिवाइड होकर इजराइल राष्ट्र बना, तब फिलिस्तीन का हिस्सा कम होने के बजाय से यहाँ के पॉपुलेशन दूसरे पड़ोसी कंट्री में जाकर बसने लगा है, उसमें से लेबनान, जॉर्डन, जिसके चलते ये रीजन के मुसलमान लोग गुस्साए हुए हैं और तब से यहाँ के जंग थमने का नाम ही नहीं लेता। ये है गोलान हाइट, जो सीरिया और इजराइल के बीच में विवाद पैदा किया हुआ है। अभी ये गोलान हाइट इजराइल के कब्जे में है। और ये है मिस्र के सिनाई, जो कि इजराइल और मिस्र के बीच में विवाद है। और जेरूसलेम, जिसको लेके मुसलमान, यहूदी और क्रिश्चियनों के बीच में विवाद तो पहले से ही था और आज और ज्यादा विवाद बढ़ चुका है।